नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। एंड गाइस, आज फिज़िक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो फ्लूइड से रिलेटेड है। पीछे भी हमने फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी जिसमें प्रेशर से रिलेटेड टर्म को स्टडी किया था। आज हम आपके साथ स्टडी करेंगे जो फ्लो है, फ्लो किस तरह से होता है किसी लिक्विड का। तो फर्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, जैसे जैसे टॉपिक आपके पास आते रहेंगे हम उनको स्टडी करते रहेंगे। तो फर्स्ट आता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। द फ्लोइंग लिक्विड आर कंसिडर एज इनकम्प्रेसिबल। तो आपको पता है लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि उसकी डेंसिटी तो फिक्स है बट उसकी शेप जो फिक्स नहीं है। एंड द लिक्विड may be smooth or irregular. The smooth flow of liquid is known as streamline flow. अगर लिक्विड सही वे में ट्रैवल कर रहा है, यानी सीधा चला हुआ है शांत वे में, उसे कहेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो। अगर वो इस तरह से चला हुआ है जैसे नदियों में चलता है, पहाड़ों वाली नदियों में स्पेशली, प्लेन में तो एकदम साफ चलेगा, तो उसे हम कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो। ओके, इफ़ देर इज़ नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द डिफरेंट लेयर ऑफ फ्लो, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, नॉन विस्कस। ओके, तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। तो फर्स्टली हमारे पास होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है कि जो फ्लूइड है ना, वो एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी आप कह सकते हैं, या सच एज दैट वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड इज कांस्टेंट, यानी वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है वाटर। ओके, ज़्यादा उसमें उथल पुथल नहीं मची है, तो हम उसे क्या कहते हैं, स्टडी और स्ट्रीमलाइन फ्लो। इतना से याद रखिए, कांस्टेंट वेलोसिटी में फ्लो करता है। अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो तो उसे हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ओके, वो इस तरह से मूव कर रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। ओके, तो उसे हम स्टडी और स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो की इक्वेशंस या टर्म्स क्या है, और टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रीमलाइन फ्लो गिव द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी of the fluid particle at that point and no line can cross each other। और यहाँ पे क्या है कि कोई भी लाइन किसी को क्रॉस नहीं करती है। ओके, वो एक ही वे में आपके पास ट्रैवल करती रहेगी। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, एंड हैंस टू स्ट्रीम लाइन फ्लो कभी भी वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। इक्वेशन की बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की, कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है हमारे पास। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रिप्रेजेंट करती है। अब इसके इक्वेशन के ऊपर चलता हूँ, फिर आपको इसको अंडरस्टैंड करवाएंगे। ओके, सो दिस इज इक्वेशन, ए बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ए बी मीन्स क्या है आपके पास, सो दैट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब बिकम लार्जर, liquid speed becomes smaller and vice versa। it means कि हमने देखा होगा कि जैसे कि हम पानी देते हैं कहीं पे, आपने जैसे घर में अगर छोटी मोटी सब्जियां लगाई होगी, पानी देते हैं आप, आगे से पाइप को दबा देते हैं, तो यहाँ से आपके पास ये थ्योरम लगती है। ओके, या इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कि मीन्स कि यहाँ पे आप देखिए अभी क्या है, इक्वल सरफेस है। ओके, तो जितना वाटर आ रहा है उतना ही वाटर एक टाइम में निकलेगा, ये लॉ है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बराबर में फॉर्म। अगर मैं इसको कम कर देता हूँ तो क्या होगा, यानी यहाँ पे मैंने अंगूठे से इसको दबा दिया, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, इट मीन लिक्विड तो उतना ही निकलेगा। तो यही ये लॉ आपको कहता है कि अगर एरिया कम होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। वेलोसिटी, या फिर अगर आपके पास एरिया कम ज़्यादा हो जाएगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। ओके, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड डीप वाटर रन स्लो। और आपको ये भी पता होगा जैसे नदियाँ बहती है, तो जो नदियों में ऊपर वाला पानी है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नीचे वाले वाटर से। ओके, क्योंकि ए बी जो है आपके पास ऑलवेज कांस्टेंट होता है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेज वेयर वाटर इन इज डीप एंड हैंस स्पीड ऑफ वाटर डिक्रीजेज। ओके, तो यही टर्म आपको ये बता रहा है। इस इक्वेशन को आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, रो आपके पास डेंसिटी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है टर्बुलेंट फ्लो या लैमिनर फ्लो। अब टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है हमारे पास, तो मैंने आपको बता दिया जैसे नदियों का पहाड़ों में पानी चलता है, पत्थर से टकरा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। पहले हम बात करते हैं लैमिनर फ्लो की। इफ़ द लिक्विड फ्लो ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन द फॉर्म ऑफ लेयर डिफरेंट वेलोसिटीज,
then the flow of liquid is called laminar. In a laminar flow, the particle of one layer do not enter in the another layer. In general, laminar flow is a streamline flow. इसमें क्या होता है कि velocity आपके पास अलग होती है, बट इसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं क्योंकि जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। चाहे इस तरह से मूव कर लेगा, ओके, इस तरह से मूव कर लेगा, बट जो लाइन है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। ऐसा नहीं होगा कि ये लाइन आई और यहाँ से चली गई, ओके, क्रॉस नहीं करेगी। ये होता है आपके पास लैमिनर फ्लो। टर्बुलेंट क्या होता है? टर्बुलेंट में इरेगुलर होती है आपके पास, ये लाइन इस तरह से जा रही है, ये इस तरह से जा रही है, इस तरह से जा रही है, डिफरेंट वेलोसिटीज़ हैं यहाँ पे, ओके, नो बाउंड्रीज, ओके। तो मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बता दिया है। द फ्लो ऑफ लिक्विड इन द विच velocity of the particle cross a given point is not same and the motion of the fluid become irregular, ओके, तो उसे टर्बुलेंस कहते हैं। एनर्जी की बात करें तो इसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, ये सारी की सारी एनर्जी जो है लिक्विड के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किस तरह से होती है? हाफ एम बी स्क्वेयर, ओके। तो हाफ एम बी स्क्वेयर हमने काइनेटिक एनर्जी देखी थी। तो मास m हो गया, v वेलोसिटी हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगी पर यूनिट मास, यानी हाफ एम बी स्क्वेयर, तो 1/2 वी स्क्वेयर जो है इन केस ऑफ लिक्विड। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड क्या होगी? तो ये हमारे पास होती है एम जी एच, तो एम हर में डिवाइड कर लीजिए G/H, ओके। और प्रेशर क्या होगा हमारे पास? कितना प्रेशर लिक्विड ने उसकी बॉल्स के ऊपर, ये लिक्विड ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया है, ओके। द एनर्जी प्रोसेस बाय लिक्विड बाय वर्चू ऑफ इट्स प्रेशर, ओके। तो प्रेशर होगा प्रेशर इनटू एरिया, सो इसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन आता है P/ρ, यानी कितनी डेंसिटी है उसकी और किसने उसने प्रेशर लगाया है। इस तरह से हम इसका प्रेशर निकाल सकते हैं, ओके। छोटी छोटी टर्म्स हैं। नेक्स्ट आता है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम क्या बताती है आपको? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ये आपको बताती है इट स्टेट द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये कहता है कि आपके पास अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो है, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड है, तो उसके अंदर जो इनका सम होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, ओके। एंड इन द लिक्विड इज फ्लो इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आती है, ये तीनों का सम किया हुआ है, ओके। P/P प्लस 1/v वी स्केयर प्लस जो एम जी है उसको यहाँ पे इन्होंने, सॉरी एम जी नॉट एम जी, दैट इज़ जी एच को अभी इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है, ओके। ये क्योंकि हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। सो ये हमारे पास यहाँ से टर्म आती है, हैंस द आइडियल फ्लूइड फ्लो हॉरिजॉन्टली, द बर्नौलीज थ्योरम में बी स्टेट एज अ सम ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक प्रेशर। बर्नौलीज थ्योरम टर्बुलेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। इसके जो आपके पास एप्लीकेशन है वो आ जाती है, आपके आपके पास बंसन बर्नर हो गया, आपके पास लिफ्ट ऑफ एयरफॉइल्स हो गई, आपके पास स्पिनिंग ऑफ बॉल्स हो गई जिसे मैग्नस इफेक्ट कहा जाता है, ओके। एंड स्प्रेयर हो गया आपके पास, पिन पॉन बॉल हो गई, टॉर्सल लॉ हो गया, तो ये आपके लिए सारे के सारे, ओके। टॉर्सल लॉ एंड बेनेटोमीटर, ओके। तो ड्यूरिंग विंड स्टॉर्म रूफ ऑफ द हाउस आर ब्लो, कि जब तूफान चलता है तो वो छत उड़ क्यों जाते हैं? इट इज़ डेंजरस टू स्टैंड एज ऑफ द प्लेटफॉर्म वाइल अ फास्ट मूविंग ट्रेन इज कमिंग, तो इसका क्या रीज़न है? तो सारे के सारे बर्नौलियस थ्योरम के ऊपर वर्क करते हैं, ओके। तो ये एप्लीकेशन है सारी। सो नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी बेसिकली हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ ली है। सो यहाँ पे मैं केवल आपको वही टर्म बताऊँगा जो कि यहाँ से रिलेटेड टर्म है, ओके। क्योंकि जो चीज़ें पढ़ ली है उसको दोबारा से पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो विस्कोसिटी बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस होती है टू लेयर्स ऑफ द लिक्विड में, ओके। हम कहते हैं कि कौन सा लिक्विड ज़्यादा विस्कस है, जैसे हनी हो गया, वाटर हो गया। हनी ज़्यादा विस्कस है, क्यों? क्योंकि वो फ्लो नहीं करता इजी वे में, यानी जब वो फ्लो करना शुरू करता है तो उसके जो लेयर्स हैं उनके बीच में क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है, ओके। तो विस्कोसिटी की डेफिनेशन देख लीजिए,
द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच एन अपोजिंग फोर्स came into play between different layer of a liquid whenever there is a relative motion between their layer of the liquid. Okay, तो जो मैंने बात आपको कही उन्होंने वही बात आपको यहाँ पे बताई है, यहाँ पे इन्होंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दिया है. सो यहाँ से ईटा के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम. सो यूनिट इसके हमारे पास आते हैं डाइन सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स या पॉइस आप कह सकते हैं. एसआई में न्यूटन सेकंड मीटर इनवर्स या डेका पॉइस. ओके, इनकी वैल्यूज़ थोड़ा सा याद रखिएगा. 1 डेका पॉइस किसके बराबर होती है? 10 पॉइस के बराबर होती है. ओके, एंड इसका डायमेंशन फार्मूला ml t-1 d t-1. ओके, सो ये रहा आपके पास इसका फार्मूला. F इजिकल टू n या ईटा a dv अपॉन dx. एंड आपके पास यहाँ पे एक और टर्म है कि टेम्परेचर के साथ किस तरह से वेरी करती है. आपने देखा होगा अगर आप हनी को हीटअप करते हो तो क्या होता है? हनी हीटअप होगा और वो पतला हो जाएगा. तो वही बात है कि टेम्परेचर के साथ ये डिक्रीज़ करती है. बट गैसेस के साथ अपोजिट केस है. अगर गैसेस की क्या होगा कि जैसे गैसेस मॉलिक्यूल के हीटअप करेंगे तो वो रैंडम मोशन में आते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, तो वो ज़्यादा स्ट्राइक करते हैं एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से क्या होता है आपके पास कि उनमें जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज होती है. ओके, तो गैसेस के केस में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लिक्विड के केस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के. ओके गाइस, याद रखिएगा इनको. अब इनकी एप्लीकेशन है हमारे पास, तो ये लुब्रिकेशन में यूज़ होता है आपके पास. ओके, एंड बफर फॉर ट्रेन्स एंड सॉकर एब्जॉर्बर. एंड आपने देखा होगा जैसे गाड़ियाँ होती है पिस्टन्स लगे होते हैं उनमें यही यूज़ होती है विस्कोसिटी फ्लूइड या विस्कस फ्लूइड. ओके, डैम्प्ड मोशन किसी इंस्ट्रूमेंट को स्लो करने के लिए. नॉलेज ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर मासेस एंड फाइंड द इम्पोर्टेंस. यानी आपने देखा होगा जैसे ब्लड प्रेशर मापते हैं तो बेसिकली उसमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं. ओके, सिमिलरिटी बिटवीन विस्कोसिटी एंड सॉलिड फ्रिक्शन, तो ये छोटी सी टर्म है, ये हम आपके लिए छोड़ते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आती है वो आती है नॉट नंबर. नॉट नंबर बेसिकली आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है. तो रियॉल्ट नंबर बेसिकली आपको बताता है कि कोई भी लिक्विड जो कि फ्लो कर रहा है तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा या टर्बुलेंस होगी. यानी अकॉर्डिंग टू रियॉल्ट द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड थ्रू द लॉन्ग नैरो ट्यूब इज, यानी कोई लिक्विड ट्यूब में जा रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईटा के. यानी वो डिपेंड करेगा आपके पास विस्कोसिटी के, आपके पास डिपेंड करेगा डेंसिटी के. ओके, एंड डिपेंड करेगा डायामीटर के. ओके, तो यही आपको बता रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईटा के. सो वी सी यानी कितनी वेलोसिटी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा अपॉन रो एंड उसका कितना आपके पास डी है यानी कितना डायामीटर है. ओके, सो आर यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है तो आपके पास ये कुछ यहाँ पे टर्म बनती है. सो ये यूनिट लेस है आपके पास, इतना याद रखिएगा. अगर आर की वैल्यू 1000 से कम है तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है या लैमलर फ्लो है. अगर आर की वैल्यू आपके पास 2000 से ज़्यादा है तो वो टर्बुलेंस है आपके पास. ओके, और आर की वैल्यू अगर बीच में है तो वो आपके पास अनस्टेबल भी हो सकता है. ओके, फ्लो इज़ अनस्टेबल एंड मे चेंज फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो टू टर्बन, यानी वो किसी भी में जा सकता है. अगर वो 1000 से 2000 के बीच में उसकी जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन भी हो सकता है और टर्बुलेंस भी हो सकता है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर का रेवेन्यू है सारा, सॉरी नॉट रेवेन्यू दैट इज़ रिव्यू. ओके, तो यहाँ से आप इसको देख लीजिएगा किस तरह से हम इनको करते हैं. तो थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चंस ब्लर हैं बट कोई बात नहीं, हम इनको कर लेंगे. डायमेंशनल फार्मूला ऑफ विस्कोसिटी, तो ये तो अभी हमने पीछे किया था. इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या था हमारे पास? दिस. ओके, ml -1 t -1. नेक्स्ट हमारे पास रेशियो है किसके बीच में? रेन ड्रॉप ऑफ 0.5 mm, ये टीजीटी में क्वेश्चन आया था. एंड 1.0 mm एक मेटल प्लेट के ऊपर गिर रही है, हमें उसकी वेलोसिटी बतानी है. तो हम पता है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वेयर. सो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू r1 अपॉन r2. ओके, तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं, स्क्वेयर कर लीजिए, 1/4 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा.
सो 1:4 इसकी रेशियो आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास द रेनॉल्ट नंबर ऑफ फ्लूइड ऑफ ए पाइप इज डिपेंड अपॉन। ये क्वेश्चन भी टीजीटी में आया था। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? विस्कोसिटी के ऊपर भी करता है, वेलोसिटी के ऊपर भी करता है, डायमीटर के ऊपर भी करता है, सभी के ऊपर करता है। ओके, सो ऑल ऑफ ए बी सी आर राइट। Water came out of hole at the bottom of a tank 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स। द हाइट ऑफ द वाटर इन द टैंक इज अबाउट। तो कितनी हाइट होगी इस वाटर टैंक की? तो हमारे पास या आपको हाइट पूछा गया है, तो हम यहाँ पे नॉर्मल फार्मूला यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एस के वेलोसिटी, या आप वेलोसिटी वाला फार्मूला यूज़ कर लीजिए, जी एच। ये हम यूज़ करते हैं हाइट पता करने के लिए। ओके, सो जी की वैल्यू हमें पता है एंड हाइट हमें निकालनी है। तो h इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन 2g। मैं इस पूरी क्वेश्चन का होल अंडर रूट ये स्क्वायर कर दूंगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 9.8 अपॉन 2 इंटू 9.8। ओके, सो 4.9 अप्रॉक्सीमेटली 5 आप लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि हमें निकालना है कि कोई जैसे कि वाटर केम होल, कोई डिब्बा है उसमें पानी बाहर आएगा, कितना टाइम लगेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी प्रोसेस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो ये क्वेश्चन तो अभी हमने किया था, मास को रिप्रेजेंट करता है। एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। अगर पाइप का एरिया इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। एरोफाइल आर सो डिजाइन दैट द स्पीड ऑफ द एयर, ताकि वो क्या कर सके, ऑन द टॉप इज मोर देन ऑन द लेयर लोअर साइड, ताकि लो में जो है उसकी जो स्पीड है एयर की वो कम हो जाए, ताकि वो ऊपर की तरफ ना उठे। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज हाई विस्कोसिटी? इजी है, मरकरी। अ ग्लास बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टॉल सिलेंडर फिल्ड विद द विस्कस लिक्विड। तो देखिए क्या होता है कि अगर आपके पास कोई विस्कस लिक्विड है, ये लिक्विड मान लीजिए, उसमें कोई बॉल नीचे गिरती है, तो शुरू में क्या होता है, वो एक्सलेट होती है और उसके बाद जो उसकी एक्सलेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है, जिसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। वो कांस्टेंट हो जाती है। ओके, जिसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो क्या होगा कि सबसे पहले वो एक्सलेट करेगी, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगी, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक्सलेट करेगी, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट है हमारे पास डज नॉट रिप्रेजेंट द स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो ये तो इजी है, ये आपके पास स्ट्रीमलाइन फ्लो को रिप्रेजेंट नहीं करती है। एंड एन आइडियल फ्लूइड फ्लो ऑफ पाइप, आपके पास कोई आइडियल फ्लूइड है जो कि पाइप में से फ्लो कर रहा है, क्रॉस सेक्शन है उसका विद डायमीटर 2.5 एंड 3.5। आपको रेशियो निकालनी है वेलोसिटी की। तो देखिए लॉ ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ओके, तो इक्वेशन को रीअरेंज कर लीजिए। हमें निकालना क्या है, V1 अपॉन V2 हमें निकालना है, किस में से, A2 अपॉन A1। तो A1 यानी डायमीटर है हमारे पास, तो यानी D2 अपॉन D1 हम इसे लिख सकते हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है, तो इनको थोड़ा सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो इनको स्क्वायर कर लेंगे हम। सो दिस विल बी इक्वल टू 9/4। सो 9/4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द विस्कोसिटी ऑफ। तो हमें पता है विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ किस तरह वेरी करती है। गैसेस के केस में इंक्रीज करती है विद टेम्परेचर, और लिक्विड के केस में डिक्रीज करती है विद टेम्परेचर। ओके, सी डी इज द राइट आंसर। स्ट्रीमलाइन फ्लो इज मोर लाइकली फॉर लिक्विड विद। स्ट्रीमलाइन फ्लो अगर हमें चाहिए तो हमें कौन सी कंडीशन जो है एप्लीकेबल होनी चाहिए, या कौन सी कंडीशन जो है यहाँ पे होनी चाहिए। तो अगर आपको पता है, अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो जो फ्लो है वो भी स्लो हो जाएगा आपके पास। सो अगर हमारे पास जो डेंसिटी है वो होनी चाहिए लो, और विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, हाई। ओके, अलोंग ए स्ट्रीमलाइन फ्लो, अगर आपके पास स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो क्या होता है, वेलोसिटी जो है कांस्टेंट होती है। आपके पास एक पैसेज है, वाटर स्टैंड एट द डेप्थ एच इन अ हाइट हुज साइड वॉल आर वर्टिकल। आपके पास कुछ इस तरह की एक इक्वेशन है एंड इसकी हाइट एच है बिलो द वाटर सरफेस। आपको बताना है व्हाट इज द स्पीड विद विच वाटर केम आउट। मान लीजिए यहाँ पे होल है, पानी बाहर आ रहा है, कितना टाइम लगेगा उसे आने में। तो ये तो अभी हमने पीछे एक इक्वेशन की थी। ओके, इतना टाइम लगता है आने में। एंड व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय द वाटर टू रीच द ग्राउंड। अब वाटर को कितना टाइम लगेगा
ग्राउंड तक पहुंचने में, ये भी क्वेश्चन है। सो 2gh हमारे पास इक्वेशन हो गई एक, जो कि आपको बता रही है कि कितने में वो नीचे आ रहा है। बट वेलोसिटी थी वो, अब हमें टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन होता है 2h -h/g। सो इसको अगर आप रीअरेंज करोगे तो हमारे पास इसका आंसर बनेगा यहाँ पे, ओके, ऑप्शन नंबर डी। एंड एट what distance from the foot of the wall of the tank does the emerging stream of the water strike the ground? सो इसके लिए भी हमारे पास इक्वेशन आएगी कुछ इस तरह से, ओके। तो डायरेक्ट फार्मूले हैं, आप इनको याद रख सकते हैं। सो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।